मैं PPR लाइव इंडिया से मोहम्मद सरफराज। आज मैं गुमला से 4-5 किलोमीटर अंदर गांव आया हुआ हूं। इस गांव का नाम है तेल गांव और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि बस 13 नवंबर में चुनाव है। चुनाव की घोषणा हुई, नामांकन हो गया, कई कैंडिडेट आ गए हैं मैदान में जोर आजमाइश के लिए, शक्ति परीक्षण के लिए। तो क्या ये गांव या जो लोग हैं शहर में सीमित रहते हैं? नेताएं, हमारे नेता लोग जो हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का दौरा भी करते हैं। मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, आप यहाँ पर से देखिए, ये तेलगांव बस्ती है। ये देखिए, अभी भी आपको लगेगा कि 1947 में हम यहाँ पर आए हुए हैं। कहीं पर कोई विकास की जो होती है, PM आवास कितने आए गए। यहाँ पर ये देखिए, अभी भी खपड़े का मकान है। आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, आप थोड़ा सा दिखाइएगा अच्छे तरीके से लोगों को। और वहाँ पर देखिए इस तरीके से जो इस रोड में हम खड़े हुए हैं, सड़कें हैं, सड़कें में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानियाँ नहीं है, सड़क है, आने जाने का रास्ता है वो देखिए। लेकिन यहाँ पर खाली खपड़ेल मकान नज़र आ रहा है, खपड़ेल मकान नज़र आ रहा है कोई। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये भी है, यहाँ पर बनाया गया था सोलर सिस्टम से कि ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो पानी का व्यवस्था उनको सुचारू रूप से चल सके। लेकिन यहाँ महिलाएं हैं जो खुद कह रही हैं कि पानी की समस्याएं हैं। अब यहाँ पर जब ये ख़राब हुआ तो यहाँ पर ये बनाया गया, आप आइए हमारे साथ, यहाँ पर ये बनाया गया। देखिए यहाँ पर कितना सोलर सिस्टम से ये बड़ी वाली टंकी बनाई गई है। देखिए यहाँ भी, इसमें भी लोग यहाँ पर ग्रामीण जो बता रहे हैं कि पानी बंद है। पानी मिलता है सुचारू रूप से आपको? पानी ले बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी है इनके, कोई जो पानी का साधन, पानी का कोई। अब जो लोग पानी नहीं पिलाएंगे भैया, तो आप बताइए, जो सच्चाई है वो मैं सामने रख रहा हूँ। आप किसी को भी वोट दीजिए, मेरे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं हैं, क्या ये देश से अलग है? हमारे देश का, हमारे राज्य का एक ग्रामीण क्षेत्र है और बहुत दूर भी नहीं है कि मैं आपको जंगल में ले जाकर के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ महिलाओं की समस्याएं सुनिए। घर में ये खाना बनाती हैं, इनके जिम्मे में पूरा परिवार होता है। अब इनको पानी नहीं मिलेगा तो ये क्या करेंगे? आपको क्या परेशानी है? पानी का बहुत दिक्कत है। देखिए ये भी यही कह रही है कि पानी की बहुत परेशानी है। हमारे पास यहाँ पर जो है यहाँ की सरपंच है, क्या नाम हुआ आपका सरपंच जी? सुशीला देवी सर। सुशीला देवी यहाँ की सरपंच है। क्या परेशानी है यहाँ पर? सर यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। जैसे पानी की तो बराबर प्रॉब्लम होते रहती है, हम लोग कंप्लेन भी करते हैं लेकिन तुरंत रिकवर नहीं होता है। और जैसे कि आवास का भी यहाँ पे है, तो आवास भी जो ज़रूरतमंद को नहीं मिल पाता है, जो कि ज़रूरतमंद को, जैसे कि घर गिर गया हुआ है, साल 10 साल 5 साल हो जा रही है, ऐसे लोग को भी अभी तक घर का कोई उपलब्ध नहीं हुआ है। जैसे नाली वगैरह भी चाहिए हमारे गांव में। जैसे पानी बहता है तो रोड पे आ जाता है, जिससे रोड में चलने के लिए भी प्रॉब्लम होती है। थोड़ा से के लिए रोड ख़राब हो जाती है। और जबकि रोड अभी पक्कीकरण होने चाहिए, जहाँ जहाँ रोड होनी चाहिए वो सब भी हम लोग को अभी तक नहीं मिली है। देखिए समस्याएं अपनी जगह पर हैं। समस्याएं शायद हमको नहीं लगता कि कभी ख़त्म होगी। वजह ये है यहाँ पर, मैं समझ रहा हूँ, मेरी बातें जो है यहाँ पर, कि वजह जो सबसे बड़ी वजह है कि हम लोगों को बराबर जो बेवकूफ़ तरीके से बनाया जाता है, इसमें वोट दो, हम डाल दिए। लेकिन उसके बाद जो है अगला, तो हम लोगों को बहुत कहा जाता है कि सोने की चिड़िया दिखाया कि आइए सोने की चिड़िया है, आपके लिए फ्लाइट हो जाएगा, जहाज़ में आइएगा, उड़िएगा, हर चीज़ सब कुछ है, संभव है। लेकिन उसके बाद जो है जीतने के बाद पता नहीं वो सोने की चिड़िया खुद बंद करके पिंजरे में कैद हो जाते हैं, क्या होते हैं, कभी ग्रामीण क्षेत्र का दौरा नहीं करते। मैं खुली चैलेंज करता हूँ किसी भी MLA, किसी भी MP को कि वो हमारे देश का नहीं, हमारे राज्य के बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ उनका जाना आना नहीं है। तो अगर वो आप इनसे जीत रहे हैं, इनके वोटों से आप अपना रोटी सेक रहे हो, तो इनका सुनो, आओ यहाँ पर देखो क्या समस्याएं हैं, क्या नहीं है, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या स्वस्थ समाचार यहाँ पर है, स्वस्थ ठीक है, डॉक्टर लोग आते हैं? डॉक्टर नहीं आते हैं। रात में अगर कोई बीमार पड़ा तो क्या कीजिएगा? गुमला ले जाते हैं। गुमला एम्बुलेंस अवेलेबल है आपके यहाँ? नहीं, टेम्पू अपना। मतलब जब रात में अगर किसी किस्म की कोई परेशानियाँ आएंगी तो ये लोग रात में टेम्पो खोजेंगे, किसी को खोजेंगे, दूसरा घर जाइएगा, दौड़िएगा, बीमार छटपटा रहा है और आप चक्कर में है कि टेम्पो मिल जाए। देखिए इनका कहना है कि टेम्पो खोजते खोजते हमें तोड़ देता है। बस इधर आइएगा साइड में। हाँ, इनका कहना है टेम्पो खोजते खोजते दम भी तोड़ देता है। हाँ, टेम्पो खोजते खोजते दम भी तोड़ देता है।
क्या बात है। हम लोग अब थोड़ा सा आगे चलेंगे और देखेंगे यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र किधर है। हम लोग थोड़ा स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे और आपको हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखा रहे हैं, इस गांव का दौरा कर रहे हैं हम। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी देखिए, ये खपड़ा का मकान है, मैं बता रहा हूँ आपको। और वहाँ पर देखिए एक रूम है जो टूटा हुआ है ऊपर से। आप अगर वहाँ पर कुछ लोग रह रहे होंगे या नहीं रह रहे होंगे या अपने जानवरों को रखे होंगे तो उनकी परेशानियाँ अलग हैं, लेकिन यहाँ पर मैं दिखाने के लिए आया हूँ कि देखिए अबू आवास योजनाएँ आई, PM आवास योजनाएँ आई, तो कहीं तो मकान पक्के का होना चाहिए था, बिल्डिंग होनी चाहिए थी जो सरकार दे रही है गरीबों को, लेकिन कहीं पर कुछ नज़र तो आ रहा है, एक दो नज़र आ रहा है, लेकिन उनका अपना पर्सनल का है कि अबू आवास है कि PM आवास है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो हम यहाँ की जो सरपंच हैं मैं उनको शामिल ले करके चल रहा हूँ, ये तो वो बताएंगे कि कैसा आवास है। लेकिन सवाल यहाँ पर फिर उठता है कि अगर अबू आवास है या योजनाएँ हैं जो सरकार की, वो धरातल पर क्या मतलब हैं भी कि नहीं है, अगर हैं तो इतनी कम क्यों है, सवाल होता है। क्या यहाँ पर भी PM आवास के लिए या अबू आवास के लिए सोच पैरवी की ज़रूरत होती है, कोई डिमांड करते हैं, क्या करते हैं, कैसे लोगों को अबू आवास मिलता है, ये चीज़ें जांचने वाली है, ये परखने वाली बातें हैं कि क्या जो लोग गरीब हैं जिनको आवास की सख्त ज़रूरत है, PM आवास की, अबू आवास की, उन्हें मिलता है। मैं सरपंच जी से पूछता हूँ। नहीं सर, यहाँ पे हम लोग बहुत आवेदन भी देते हैं, हम ऊपर तक भी जाते हैं, जो भी कमी पेशी है हमारे गांव में हम वो लेके जाते हैं, लेकिन कुछ उसका सुनवाई नहीं होता है। और जैसे कि यहाँ पे घर गिरा हुआ बहुत दिन तक हो जाता है, जो कि अबू आवास भी आया हुआ है, लेकिन वो बोलते हैं कि इंतज़ार कीजिए, लिस्ट में नाम आएगा तब। लिस्ट का इंतज़ार करेंगे सर तब तक तो जो बच्चा खुचा घर है वो भी गिर जाएगी। तो हम लिस्ट का और आवाज़ का इंतज़ार करके फिर हमें क्या फ़ायदा। जब सरकार को हम वोट देते हैं तो सरकार हमें बहुत बड़ी बड़ी हमें मतलब कि योजना और मतलब कुछ भी प्रोवाइड करने के लिए बहुत कुछ हमें बोलते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे बोल के, जब तक इलेक्शन रहता है तब तक वो हमें बोलते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है उसके बाद हमारे विधायक हो या कोई भी मंत्री हो या कोई भी हो हमारे गाँव में आके एक बार भी देखते नहीं है कि हमारा गाँव कैसा है, क्या है, हमें कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ हमें देखते भी नहीं है आके। तो कम से कम हमारा जो वोट है जो जाता है, हम चाहते हैं कि जो सरकार वोट हमारे जो लेते हैं, हमारे पब्लिक से लेते हैं, तो कम से कम हमारे गांव में आके देखे कि हमें क्या चीज़ ज़रूरत है नहीं है। क्योंकि हमारे गांव में इतना घर है जो बहुत अभी इस जो बारिश हुई लगातार उससे वजह से कितने सारे घर हैं ऐसे जो गिर गए हैं, जो अभी भी उनको ना मरम्मती के लिए कुछ मिला है और ना ही आवास के रूप में कुछ मिला है। जितने मकान यहाँ पर गिरे, बारिश आई आपने बताया, और जितने लोगों को नहीं मिला, ये आप यहाँ की सरपंच हैं तो आप तो वहाँ ब्लॉक में जाकर के खबर करती होंगी। जी सर, खबर करते हैं, बहुत कुछ। क्या कहना है भाई? उधर से तो सर कुछ रिस्पांस आती है, कुछ आती भी नहीं है। जैसे बोलते हैं कि जैसे प्रोसेस होगी उसी आधार से काम होगा। जैसे यहाँ पे राशन कार्ड की भी बात होती है सर, तो जैसे कि जो रोज़ खरीद के खाते हैं वैसे लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है, और बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, वो लोग के पास ग्रीन कार्ड है, और जो समक्ष है बना मतलब कि खाने के लिए खरीद के या तो उपजा के खाने वाले वो लोग के पास लाल कार्ड पीला कार्ड अवेलेबल है। लेकिन जो गरीब लेवल में जो मतलब कि नीचे स्तर पे लोग हैं उन लोगों के पास के कार्ड के भी अवेलेबल नहीं है और उनको राशन भी प्रोवाइड नहीं होती। तो और सर, और जहाँ तक कि हमारे जो ऊपर तक आप जाइए, यहाँ बारिश में ऐसा होता है सर कि वहाँ आप पैदल भी नहीं चल पाइएगा, रोड की ऐसी स्थिति है। और जगह जगह पे देखिए गड्ढे हैं, नाली है, पानी का जमाव है। सर जब सरकार बनती है हमें इतने वादे देते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जब हमारे वोट के चलते आप जब आगे बढ़ते हैं सर, जब आपको वोट मिलती है तो आप कम से कम आओ और हमारे गांव का निरीक्षण करो और देखो कि हमारे गांव में किस आपके पब्लिक को क्या ज़रूरत है नहीं है। तो सिर्फ वोट से ही नहीं होता। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि मामला जब यहाँ पर सिर्फ 4-5 किलोमीटर दूरी पर तेलगांव बसा हुआ है गुमला जिला से, मुख्यालय से कहेंगे, मुख्यालय से 3-4-5 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है तो आप समझ सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जंगल झाड़ में जो गांव में बस्तियाँ होंगी उनका क्या हाल होगा। मैंने आपको बस्ती का दौरा कराया, दिखाया। अब मैं यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ की स्कूल है, महिलाएं लेकर के हमें आई, आपने देखा है, और मैं महिलाओं के साथ यहाँ स्कूल की व्यवस्था को देखने के लिए आया हूँ। ये यहाँ पर इतने बड़ी बस्ती का एक इकलौता अल्पसंख्यक विद्यालय है, तो देखते हैं अंदर आकर के कि किस स्थिति में है, कैसे में बच्चे पढ़ते हैं, क्या है यहाँ पर। शहर नहीं है ना कि वहाँ पर हर एक चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाता है। ये ग्रामीण क्षेत्र में सरकार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इंसान समझती है कि नहीं समझती है, वो बच्चे को समझती है कि नहीं समझती, इसको दिखाने के लिए मैं आया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ईंटा बिछाया हुआ है, पक्का नहीं है, ज़मीन नहीं है यहाँ पर। अब आप देखिए, लोग प्रिंसिपल साहब हमारे साथ हैं
और इन्होंने बताया था कि अंदर भी थोड़ा सा जा कर के देखिए, छत गिरने वाली है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, देख सकते हैं आप, ऊपर दिखाइएगा किस तरीके से छत जो है जर्जर अवस्था में है। यहाँ पर भी अंदर आकर के आप दिखा दीजिए कि यहाँ पर भी कितनी जर्जर अवस्था में छतें हैं। यहाँ पर ये देखिए। अब आइए हमारे साथ, यहाँ पर मैं बच्चों की स्थिति देखता हूँ किस तरीके से है। जो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर देखिएगा, अगर पैर पड़ेगा, देखिए आवाज़ देखिए इसका, ये देखिए, ये यहाँ का दरवाज़ा है, बोलता है, ये देखिए, ये हाल है। बच्चे बैठे हुए हैं, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, कोई अच्छी चीज़ व्यवस्था नहीं है, ना ज़मीन है। ठंडे में अगर मतलब ये बैठेंगे क्या हाल होगा इनका, बच्चे बीमार पड़ भी सकते हैं। लेकिन सरकार जो है, शायद, मैं अभी बगल वाले क्लासरूम में आ रहा हूँ, आप आइए इधर, आ जाइए। शहर से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं हम, और आप समझ सकते हैं कि इसे मुख्यालय कह सकते हैं। तो अभी इलेक्शन का दौर है, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पूरा ईंटा है, पूरा दरवाज़ा हम दिखा रहा हूँ मैं, हिल रहा है। बच्चे खेल खेल में अगर गिरा देंगे, किसी के सर पे गिर गया तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी देखिए कितनी कुव्यवस्था है यहाँ पर है। उसके बावजूद भी बेचारे जो है, यहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाएं जो हैं, इतनी दुर्गम एरिया कहेंगे, बेचारे टाइम से पहुँच रहे हैं, टाइम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब इनकी ज़रूरत है। कितने सालों से इस तरीके से स्थिति है यहाँ की? करीब 15 साल से ऐसे ही है। 15 वर्ष हो गए। कोई आपके यहाँ से डीओ वगैरह जो है, शिक्षा विभाग के जो है, डीएसी हैं, कभी आते हैं क्या? डीसी तो नहीं आए हैं, पर हम लोग का कोऑर्डिनेटर आती है, देखती है। उनको नहीं बताते हैं कि स्थिति कब सुधरेगी?